दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है तो वह मनुष्य के पास है। मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, परंतु अपनी अज्ञानता के कारण वह अपने आप को बहुत कमजोर मानकर जीता है। जितना शक्तिशाली शरीर मनुष्य के पास है, उतना शक्तिशाली कोई और शरीर नहीं है। वह बहुत बारीकी से एहसास और अनुभव कर सकता है, और वह जो करना चाहता है वह करने की पूरी क्षमता उसके पास है। फिर भी आपने यह जरूर सुना होगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत कठिन है, मैं इसे कर लेता। अगर हालात वैसे ना होते, मेरी स्थिति उन दूसरे लोगों से खराब है, नहीं तो मैं कर ही लेता। मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर कुछ होता ही नहीं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक कार्य को कोई दूसरा कर सकता है और उस कार्य को आप नहीं कर पाते? इस दुनिया में आप अगर सबसे ज्यादा किसी को धोखा देते हैं तो वह आप खुद को ही देते हैं। आप अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अपनी क्षमताओं से मुंह मोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप कभी ईमानदारी से कोशिशों नहीं करते। आप हमेशा एक दुविधा लेकर काम करते हैं। यही दुविधा, यही संकोच और आपके यह बहाने आपको आपकी शक्ति से परिचित नहीं होने देते। आप जो भी काम करते हैं मजबूरी में करते हैं। मजबूरियां आपसे काम करवा लेती हैं, इसलिए कभी भी आप अपने काम से खुश नहीं हो पाते। मजबूरी में जिस शक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं वह आपकी शक्ति का 1% भी नहीं होती। अब जरा सोचो कि आप उस काम में कैसे सफल हो सकते हैं जो आप मजबूरी में कर रहे हैं। जिस काम के लिए आपके मन में दुविधा है, संकोच है, या जिस काम के लिए आप बहाने बना रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं? इसका क्या कारण है? क्यों आप किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपके बिना बदले चमत्कार आपकी जिंदगी को बदल सकता है? एक गांव में एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में काम किया करता था और हमेशा सपने देखता रहता था कि किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा। वह जिसकी भक्ति करता है उसके आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेंगे। वह सुबह शाम दिन रात अपने इष्ट की भक्ति में खोया रहता। वह कहता, जो होगा वही होगा, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कौन हूं करने वाला, सब वही करते हैं। वास्तव में वह एक बहुत ही संकोची व्यक्ति था। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में रहता था और कार्य ना होने पर उसके पास उसके लिए बहाने भी मौजूद रहते थे, जिससे वह अपने आप को समझा सके कि तूने कोशिश तो बहुत की थी पर यह हो ही नहीं सकता था। उसकी पत्नी, उसके घर वाले उसे ताने मारते रहते कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते हो? कब तक वहां जाकर मजदूरी करते रहोगे? इससे घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ और करो। वह कहता, जैसा मालिक रखे, जो वह चाहेगा वही तो होगा, मेरे करने से क्या होता है। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ा। उसके इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, पर उसके पास धन था ही नहीं। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जाकर धन की व्यवस्था करो, तब उसने कहा, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है? इसे कुछ नहीं होगा। मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर इसे बचा ही लेंगे। वह इसे कुछ नहीं होने देंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बाहर की ओर भागी। वह कई जगह गई जहां उसे उम्मीद थी कि कुछ धन उसे मिल जाएगा, पर उसे कहीं से धन नहीं मिला। वह व्यक्ति अपने ईश्वर का भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे। वह बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक उस बच्चे के रोने की आवाज थम गई। उसने प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया। मैं जानता था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आई और उसने भागकर अपने बच्चे को गले लगा लिया। पर अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि अब उसका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। वह चिल्ला पड़ी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरी चोट लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके भगवान के रहते, उसके ईश्वर, उसके इष्ट के रहते ही यह कैसे हो गया। 1 महीना बीत गया और वह अपने इस सवाल को लेकर इधर उधर भटकता रहा। कई लोगों से उसे कई प्रकार के जवाब मिले। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी, पर वह इन जवाब से संतुष्ट नहीं था। ऐसे ही एक दिन वह अपने बच्चे की याद में कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। उसी मार्ग से एक गुरु नगर जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुंचे और कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव,
अब आप ही बताएं, मेरी इसमें क्या गलती थी? मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है। भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा? मैं तो भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वह बच जाता? व्यक्ति ने कहा, हां, अगर उसे इलाज मिल जाता तो वह बच सकता था। गुरु ने कहा, तो उसे इलाज क्यों नहीं मिला? क्यों तुम उसका इलाज कराने के लिए नहीं ले गए? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास धन नहीं था गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था? व्यक्ति ने कहा, मैं जहां काम करता हूं वहां उतना पैसा नहीं मिलता कि मैं धन जोड़ सकूं। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे बच्चे की मृत्यु धन की कमी की वजह से हुई है तो तुम किसी ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो? उसने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ या मत जोड़ो, या वही काम करो जिसमें इसमें कम धन मिलता है, या मेरे भरोसे बैठे रहो। व्यक्ति ने कहा, तो क्या गुरुदेव भगवान हमारी मदद नहीं करते? गुरु ने कहा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इष्ट कोई बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है और तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे हाथों से कार्य करते हैं और तुम्हारे पैरों से चलते हैं। और जब तुम ही कुछ करने के लिए तैयार ना हो तो वह तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुमने तो अपने ईष्ट के हाथ पैर बांधकर खड़ा कर रखा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी बातें कड़वी हैं पर सत्य है। अपने भीतर से मैं यह जानता हूं कि अपने बच्चे की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पहले से ही धन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। मुझे जीविका के लिए कोई और कार्य करना चाहिए था, पर मैं जब भी कुछ करने जाता हूं मेरे पास साधन नहीं होते, मेरे पास लोगों का सहयोग नहीं होता, मेरे पास धन नहीं होता, और अगर मैं फिर भी कुछ कर लेता तो मैं जानता हूं कि वह कार्य मैं नहीं कर सकता था। गुरु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। गुरु एक कुत्ते को पकड़कर लाए और उस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। वह व्यक्ति कुत्ते को देखकर बहुत तेज भागा, पर कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वह व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। गुरु ने उस कुत्ते को वहां से भगाया और उस व्यक्ति को नीचे उतरने के लिए कहा। वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, फिर इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए? व्यक्ति ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं इस पर कैसे चढ़ गया। गुरु ने कहा, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम कराती है, चाहे उसे वह पसंद हो या ना हो। अपनी जान पर बनी तो तुम इस पेड़ पर भी चढ़ बैठे, क्यों नहीं यहीं बैठकर अपने भगवान या ईश्वर या अपने इष्ट को याद किया, उनकी भक्ति की कि वह आए और उस कुत्ते से तुम्हारी रक्षा करे। अपनी जान पर बनाई तो तुम पेड़ पर चढ़ गए, जो आता नहीं था वह भी कर गए, परंतु जब बच्चे की जान पर बनी थी तो तुम कहीं नहीं गए। ईश्वर को याद कर रहे थे कि वह आए और तुम्हारे बच्चे को बचा ले। गुरु के द्वारा इतनी कड़वी बात बोले जाने पर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, अब मैं क्या करूं गुरुदेव? गुरु ने कहा, जो हो चुका उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर जो होगा उसे बनाया जा सकता है। अपने वाहनों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटाओ और कुछ भी करने की दुविधा जो मन में रहती है उसे समाप्त करो। फिर देखना जो तुम करना चाहते हो वह स्पष्ट रूप से कर सकोगे। हमारा मन कमजोर है तो वह संकोच करेगा, दुविधा में रहेगा, कार्य ना करने के लिए बहाने बनाएगा। हमारा मन मजबूत होगा तो वह निर्भय होकर कार्य करेगा। उसके भीतर कभी दुविधा नहीं होगी, इसलिए वह हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेगा। उसे वाहनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरा मन बहुत कमजोर है, वह कुछ भी करते हुए घबरा जाता है, इसे मजबूत कैसे बनाएं? गुरु उस व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे तो पानी से भी डर लगता है। यह सुनते ही गुरु ने उसे नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा, वह डूबने लगा। नदी में कूदकर गुरु से बाहर निकाल लाए। वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था, वह खड़ा ही हुआ था कि गुरु ने उसे फिर से नदी में फेंक दिया। वह फिर से डूबने लगा। इस बार गुरु ने उसे ज्यादा देर पानी में रहने दिया। वह कभी ऊपर आता तो कभी नीचे जाता। उसने पानी भी पी लिया। गुरु उसे फिर बाहर खींच कर ले आए। गुरु ने उस व्यक्ति के पेट से पानी बाहर निकाला। वह व्यक्ति होश में आया और गुरु को देखते ही वहां से भागने लगा।
गुरु ने उसे भागकर पकड़ा और नदी में फिर से फेंक दिया। वह फिर से नदी में हाथ पैर मारने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गुरु नदी में उतरे और उस व्यक्ति को पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस नदी में ज्यादा पानी नहीं था, केवल कंधे तक ही पानी था। गुरु ने कहा, क्या इस कंधे तक पानी में तुम डूब कर मर जाओगे? क्या इसमें तुम खड़े भी नहीं रह सकते? पर तुम्हारे मन में डर कुछ ऐसा है कि तुम नदी में गिर गए हो, और नदी में गिरने का मतलब डूब कर मर जाना होता है। इसलिए तुम सही स्थिति का पता भी नहीं कर पा रहे हो कि इस नदी में डूबने लायक पानी ही नहीं है। गुरु व्यक्ति को नदी से बाहर ले आए और एक बार फिर से नदी में धक्का दे दिया। इस बार वह व्यक्ति नहीं चिल्लाता और ना ही डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारे। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारकर वह नदी में एक सीधा खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, क्या अब तुम समझे? इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी तुम्हें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो उसमें उतर जाओ, जब तक कि वह समस्या समाप्त न हो जाए और तुम्हारा डर ना निकल जाए। ऐसे ही मन मजबूत होता है। आज तुम्हारा पानी का डर समाप्त हुआ, लेकिन तुम तैरना तो अभी भी नहीं जानते, और तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम गहरी पानी में नहीं उतरोगी। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम न कर सको। बस तुम्हारे साथ खड़े होना ही काफी है। अपने आप को धोखा मत देना, इतना ही काफी है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने आप को सुधारने में लग गया, और उसने खुद का हाथ थाम लिया। वह जिस चीज से भी घबराता उसे जरूर करता, और उसका मन इतना मजबूत हो गया कि अब उसे वाहनों की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही वह संकोची रहा और ना ही वह कोई दुविधा लेकर बैठा रहता। क्या आप अपने जीवन में अपना साथ ईमानदारी से दे रहे हैं, या आप भी किसी और के ही भरोसे बैठे हैं? दोस्तों,